अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 471 को पढ़ेंगे। सेक्शन 471 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड का मतलब है कि अगर कोई शख्स किसी जाली डॉक्यूमेंट को असली समझकर या असली बनाकर धोखे से इस्तेमाल करे तो ये जुर्म है। अगर आप जानते बूझते किसी जाली लीगल कागज जैसे फेक प्रॉपर्टी डीड, जाली डिग्री या नकली कोर्ट ऑर्डर को इस तरह पेश करते हैं जैसे वो असली हो, तो आप सेक्शन 471 के तहत गुनहगार हैं। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर कोई आपको एक जाली डिग्री इस्तेमाल करने को कहे और साथ में ये तसल्ली भी दे कि भाई तुमने खुद थोड़ी बनाई है, फिक्र कैसी। आज हम इसी कानूनी पेचीदगी को समझेंगे जो पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 471 में छुपी हुई है। ये एक ऐसा कानून है जो सिर्फ दस्तावेज बनाने वाले के पीछे नहीं जाता बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले को भी पकड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल ही यही है, क्या एक जाली दस्तावेज मतलब कोई फेक डॉक्यूमेंट वाकई एक हार्मलेस शॉर्टकट है? जैसे नौकरी के लिए एक जाली तजुर्बे का सर्टिफिकेट या शायद स्कॉलरशिप के लिए कोई कागज़। ऊपर से तो ये एक बहुत आसान रास्ता लगता है ना? लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा कानूनी खतरा भी छुपा है? इसका जवाब हमें मिलता है पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 471 में। देखिए, ये कानून अपनी तवज्जो दस्तावेज बनाने वाले से हटाकर सीधा उस शख्स पर ले आता है जो उसे इस्तेमाल करता है। और यहाँ सबसे अहम शर्त, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सिर्फ एक है। इस्तेमाल करने वाले को ये पता होना चाहिए कि जो कागज़ वो आगे बढ़ा रहा है वो असली नहीं है। समझिए कि इस कानून की पूरी इमारत एक ही स्तून पर खड़ी है, और वो स्तून है इल्म, यानी नॉलेज। प्रोसिक्यूशन को बस ये साबित करना होता है कि मुल्जिम को ये अच्छी तरह मालूम था या कम से कम शक था कि वो जो दस्तावेज इस्तेमाल कर रहा है वो जाली है। यही वो चाबी है जो इस पूरे जुर्म का ताला खोलती है। इसको यूं समझें, कानून के तराजू के एक पल्ले में वो है जो जाली दस्तावेज बनाता है, जो जाहिर है एक मुजरिम है, लेकिन दूसरे पल्ले में वो शख्स है जो इस जाली दस्तावेज को जानबूझकर धोखा देने की नीयत से असली कहकर पेश करता है। दफ़ा 471 के तहत कानून की नज़र में ये दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हैं, मतलब दोनों ही संगीन मुजरिम हैं। तो निचोड़ क्या निकला? जिस लम्हे किसी को ये मालूम हो जाता है कि ये दस्तावेज जाली है, लेकिन वो फिर भी उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है, बस इसी लम्हे वो मुजरिम बन जाता है। उसका अपना इल्म ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। अच्छा, ये तो हो गई किताबी बातें। अब ज़रा असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कानून हकीकी ज़िंदगी में कैसे लागू होता है। ये मिसालें इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देंगी। ज़ारा की मिसाल को देखते हैं। पहला कदम, उसका मकसद था एक सरकारी स्कॉलरशिप लेना। दूसरा कदम, उसने जानबूझकर एक जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट खरीदा और जमा करवा दिया। तीसरा कदम, जब वेरिफिकेशन हुई तो ये धोखा पकड़ा गया। और आखिर में चौथा कदम, ज़ारा पर दस्तावेज बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि उसे जानबूझकर इस्तेमाल करने पर दफ़ा 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जुर्म उसके इस्तेमाल करने के अमल से मुकम्मल हो गया। और ये मत सोचिएगा कि ये कानून सिर्फ स्कॉलरशिप या जायदाद जैसे बड़े फ्रॉड के लिए है। ज़रा सोचें, दफ्तर में एक दिन की छुट्टी लेने के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना। जी हाँ, ये भी बिल्कुल इसी कानून की खिलाफवर्जी है और इसके नताइज भी उतने ही संगीन हो सकते हैं। ये मिसाल इस तस्वर को बेहतरीन तरीके से समझाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जाली नोट चलाने वाला भी मुजरिम होता है, इसी तरह जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने वाला भी जुर्म में बराबर का शरीक होता है, चाहे उसने उसे खुद ना बनाया हो। अब आते हैं इस सबसे आम गलतफहमी की तरफ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने वो दस्तावेज खुद नहीं बनाई तो उनकी कोई गलती नहीं, वो तो मासूम हैं। तो सवाल ये उठता है ना, कि भाई अगर किसी ने दस्तावेज खुद नहीं बनाई तो क्या वो वाकई उतना ही जिम्मेदार है जितना वो शख्स जिसने उसे बनाया? आखिर असल मेहनत तो किसी और ने की है। कानून इस बारे में क्या कहता है? कानून का जवाब हैरान कुन हद तक बिल्कुल वाज़ेह है। जी हाँ, इस्तेमाल करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जाली दस्तावेज जब तक अलमारी में पड़ी है वो बेज़रर है। असल धोखाधही, असल फ्रॉड तो तब शुरू होता है जब कोई उसे असली कहकर इस्तेमाल के लिए पेश करता है। मतलब इस्तेमाल करने वाला ही इस फ्रॉड में जान डालता है।
2 इस सारी बात चीत से हमने क्या सीखा? आइए दफ़ा 471 के सबसे अहम नुकात को कुछ आसान याद दहानियों में समेटते हैं ताकि ये हमेशा जहन में रहें। इसे याद रखने का एक दिलचस्प तरीका ये मुखफ़फ़ है, USEFKE, यानी आप इसे जानबूझकर यूज़ करते हैं, असली के तौर पर सबमिट करते हैं, इवन इफ ये आपका बनाया हुआ नहीं है, ये एक फोर्ज्ड दस्तावेज़ है और आपकी अवेयरनेस ही आपको मुजरिम बनाती है। तो पैगाम साफ है, कीप इट रियल वरना एल्स जेल। पहली बात जो याद रखनी है, बनाने वाला नहीं फिर भी मुजरिम। ये बहाना कि मैंने इसे नहीं बनाया कानून की अदालत में बिल्कुल नहीं चलता। इस्तेमाल करने का अमल ही आपको इस जुर्म में बराबर का शरीक बना देता है। दूसरी अहम बात, इल्म ही कीलीद है। इस जुर्म का दरवाज़ा आपके इल्म से खुलता है। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि आपको इसके जाली होने का इल्म था, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। तीसरी याद दहानी, CV से लेकर अदालती कागजात तक सब शामिल हैं। ये कभी ना सोचें कि ये कानून सिर्फ जायदाद के कागजात पर लागू होता है। नौकरी की दरखास्त हो, तालीमी डिग्री हो या कोई भी सरकारी दस्तावेज, अगर वो जाली है और इस्तेमाल की गई है तो ये कानून हरकत में आ जाएगा। और आखिरी याद दहानी, जुर्म पेश करने के साथ ही मुकम्मल हो जाता है। जिस लम्हे वो जाली कागज़ किसी अथॉरिटी को जमा करवाया जाता है, उसी लम्हे जुर्म हो जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, सिर्फ धोखाधड़ी की कोशिश ही काफ़ी है। आखिर में अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसे लेकर हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी। क्या जाली दस्तावेज़ का इस्तेमाल वाकई एक आसान रास्ता है या ये एक ऐसा फ़रेब है जिसकी सज़ा कानून में तय है? अब इसका फैसला बिल्कुल वाज़ेह है।